सो मच। सो लाइक जैसे देखते हैं दिया और बाती को एक नज़रिए से देखता है कि औरतों की नई इंस्पिरेशन, कि अगर किसी को इंस्पिरेशन देना हो, एग्जांपल देना हो, तो दिया और बाती का दिया जाता है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सोचा तो ये नहीं था कि हम लोग इंस्पिरेशन सेट करेंगे किसी के लिए, लेकिन सोच जो थी वो बैंग ऑन लोगों को समझ आ गई और पसंद आ गई, तो अपने आप इंस्पिरेशन में तब्दील हो गई वो, तो अच्छा लगा। कई बार आपने एक कैरेक्टर को कई रूप में दिखाया आपने, तो वो क्या आपको लगता है उसी वजह से ड्राइव करने के पूरा? इसे ड्राइव करने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक ग्रिपिंग स्टोरी, ऑडियंस कैरेक्टर को जो प्यार करना शुरू कर देती है वो, बाकी जो हमने कैरेक्टर्स को अलग अलग रूप में दिखाया, दैट वाज वेरी मच पार्ट ऑफ द स्टोरी बिगनिंग से, कि एक हमारा कहानी का मुद्दा यही था कि एक लड़का हलवाई है और उसकी बीवी पढ़ी लिखी है और वो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है। तो दैट वाज वेरी बेसिक प्लॉट ऑफ द स्टोरी इटसेल्फ। सो उसमें हमने कहीं छेड़छाड़ नहीं की और ना हम करते हैं, वो हमारा शशि और मेरा बेसिक रहता ही है हमेशा कि नंबर्स को लेके हम कभी भी कहानी से छेड़छाड़ नहीं करते। वी स्टिक टू द बेसिक प्लॉट जो हम सोच के बनाना शुरू करते हैं। सुमन जी, जैसे हम जानते हैं कि डेस्टिनी कभी फिक्स नहीं रहती है, कि तो कभी आपने सोचा था कि दिया और बाती को इतनी सक्सेस मिल पाएगी? लग रहा था, इंट्यूशंस हो रहे थे शुरू में, अब कह सकते हैं। आपको लगता है कि जब आपने आईएएस बनाया, आईपीएस उस समय से कुछ टर्निंग पॉइंट आया और वो बहुत 1000 एपिसोड तक ड्राइव करके ले गया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमारी कहानी की नायिका आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, बट चैनल में सुजाना हुआ करती थी तब, उसने कहा कि क्यों ना आईपीएस करें। वो एक आइडिया आईपीएस होने से हमारी कहानी को बहुत 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 बड़ा फ़ायदा हुआ। एक बहुत बड़ा पार्ट बाबू ने अदा किया। ऑफ कोर्स इसके बारे में आप कह रहे हो कि मेन जो आपका नायिका का एक अलग कैरेक्टर, लेकिन बाबू ने उस पूरे कैरेक्टर को अपने अंदर समाहित करके उन्होंने बहुत बड़ा आपके सीरियल को तैयार किया। एक्चुअली हम लोग किरदार अपने आसपास के उससे उठाते हैं। भावो जैसे किरदार हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। ऐसे बहुत मिलते जुलते लोग जो स्ट्रिक्ट होते हैं, दिखते स्ट्रिक्ट हैं बट डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनमें अनुशासन होता है, वो अपने बच्चों का भला चाहते हैं। तो भावो की ब्यूटी यही थी कि वो बेटे से भी, सूरज से जिससे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करती है, उसको भी स्माइल नहीं देती है। सो ऑडियंस को वो बात अच्छी लगी, भाई वो बहू हो या बेटा हो, स्माइल किसी को नहीं देती है। सो ऐसी ही है ये, तो सारे नियम एक जैसे, चाहे बेटी चाहे बहू। जैसे हम जानते हैं कि नीलू फुले अपने आप में ही एक अपनी नाम लेके नीलू फुले नहीं, नीलू जी, नीलू फुले अलग एक्टर हैं। सॉरी, तो वो अपने आप में तो लाइक कुछ चैलेंजिंग रहा उनके साथ वर्क करना या कुछ ऐसा? नहीं, वो बहुत डेडिकेटेड थी। हालांकि इस किरदार में वो समा सके उसके लिए सुमित ने बहुत मेहनत की उनके साथ इनिशियली, ताकि वो भावो बन सके। लेकिन एक बार जब उन्होंने उस कैरेक्टर को पकड़ लिया, उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो टीवी सीरियल आपने बनाया, इसके बाद एक इंडस्ट्री का एक अलग जोनर बदल जाएगा? मतलब फिर से इस तरह के सीरियल आने लगेंगे? सीरियल ऐसे ही हैं, कहानियाँ ऐसी हैं। अब हाँ, ये बात एक तरह से ठीक है कि इससे पहले करियर ओरिएंटेड हीरोइंस नहीं होती थी। इस शो से लोगों में ये विश्वास आया कि वैसी हीरोइन भी बन सकती है। मैम, नए लोग जुड़े हैं अब आपके शो से, कहीं ना कहीं डर रहता है कि वो उस मुकाम तक कब तक नहीं पहुँचेंगे? डर तो हर एपिसोड लिखते वक्त होता है, हर एपिसोड के साथ डर होता है, बट बिना डरे लिखना ही बेटर है। वो नंबर्स जब आपको हर थर्सडे बोलते हैं कि भैया आप थोड़ा सा ट्वीक कर दो कहानी, वो हम कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि नहीं भैया कोई बात नहीं। अभी इस प्लॉट की एंडिंग है या अभी कंटिन्यू करेंगे आप 2000 एपिसोड तक? देखो, एंड तो देखिए, ना राइटर सोचता है ना प्रोड्यूसर सोचता है, दोनों में से कोई नहीं सोचता है। सो नहीं, हमारे जब तक कहानी होगी हम इंटरेस्टिंग है तब तक हम कर, बहू की तरह अगला कुछ भी सोच के करना ना, पहले हमने सोच के किया था ना अब सोच के करना चाहते हैं। सिर्फ ये ज़रूर चाहते हैं कि हम सम्मान के साथ कहानी कहते रहें जब तक कह रहे हैं। द मोमेंट विल फील कि ऑडियंस ने अब इसको बोला है कि भाई आपकी कहानी बहुत अच्छी थी लेकिन अब पूरी हो गई है, तो हम बहुत ग्रेसफुली चाहेंगे विड्रॉ कर लें और कुछ नया लेके आएँ। खींचना या घसीटना नहीं चाहेंगे अपनी तरफ से। अगेन इट्स नंबर, मतलब नंबर्स में मैं बिलीव इतना नहीं करता, मैं कैरेक्टर्स में बिलीव करता हूँ। सो कैरेक्टर्स वर्क करते हैं। गौतम के बाद जो दूसरे पर्सन ने हमारा टेक ओवर किया, विक्रम कैरेक्टर,
इज़ ऑल्सो डूइंग ब्यूटीफुली. सो कैरेक्टर से ही ऑडियंस को प्यार होता है. आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस. मैं यही कहूँगी कि आज 1000 एपिसोड के साथ मुझे लगातार काम करने का मौका मिला, एक्टिंग करने का मौका मिला. ये सबसे बड़ी बात होती है एक एक्टर के लिए. और लगातार काम करने से आप बहुत ज़्यादा सीखते भी हैं और अपनी क्रिएटिविटी में और आपको और रुचि आती है और भी उसमें और फूल खिलते हैं. तो वही मेरे साथ हुआ. आप सब ने मेरा पहला एपिसोड भी देखा और आज भी मुझे काम करते हुए देख रहे हैं. तो आप सब बखूबी जानते हैं, चाहे वो मेंटली हो, मतलब इमोशनली हो, इमोशंस के साथ हो या फिज़िकली फिट रहने की बात हो. गॉड, विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैं हर चीज़ करने में सक्षम हो पाई हूँ. तो और मेरे ऑडियंस का बहुत प्यार भी मुझे मिला है, जिनकी बेस्ट विशेज़ हमेशा मेरे साथ रही हैं. सो आई एम थैंकफुल टू ऑल द ऑडियंस, जितने भी मेरे दिया और बाती हमके प्यार करने वाले दर्शक हैं, और गॉड के और अपने पेरेंट्स के, जिनके संस्कारों और जिनकी दुआओं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ. दीपिका, 1 से 1000 तक काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे, तो लाइक किस तरह से आपने चैलेंजिंग को हैंडल आउट किया? जो हुए हैंडल, और जो नहीं हुए तो नहीं हुए. सो बेस्ट चीज़ ये रही, जो मैं थी आज मैं वही हूँ. ये नहीं है कि हाँ उतार चढ़ाव ज़िंदगी के मुझे बदल दिया. जैसी मैं स्ट्रॉन्ग आई थी वैसे ही आज मैं स्ट्रॉन्ग हूँ. जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड्स के साथ मैं यहाँ इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा था और सोचती थी शायद मैं भी डिप्लोमेटिक हो जाऊँगी, मगर मुझसे हो नहीं पाया. और गॉड ने भी आशीर्वाद दिया कि उस पोजीशन पे रखा कि ज़रूरत भी नहीं पड़ी डिप्लोमेटिक होने की. जैसे एक संध्या, लोग आपको जानने लगे हैं संध्या IPS ऑफिसर, आप लोगों की नज़रों में एक इंस्पिरेशन बन के आए हो, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? अरे वो दिन मैं याद करती हूँ तो मतलब मेरी अभी भी गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि जब IPS ट्रैक आने वाला था उससे कई महीनों पहले मेरी नींद उड़ गई थी और मुझे काफ़ी वेट रिड्यूस भी करना था. और ख़ासकर मैं बहू के रोल में बहुत पॉपुलर हो गई थी और मुझे एक IPS ऑफिसर की इमेज बनानी थी. मुझे नहीं पता था कि मैं अपने अंदर वो स्ट्रॉन्ग रूप, मतलब कन्विंसिंगली मैं कैसे उसको पोर्ट्रे कर पाऊँगी. मगर मेरे डायरेक्टर साहब, जो आज मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की. शशि मैम ने, उनकी राइटिंग ने बहुत हेल्प की और उन्होंने मुझ पर फेथ रखा. और सब ने, मतलब मेरे ऑडियंस ने मुझ पर फेथ रखा. अगर मतलब मुझे उस रूप में पॉपुलर करवाया और मुझे पसंद किया, इसका सारा श्रेय मेरी ऑडियंस को जाता है. जब आप IAS बनी सीरियल के दौरान, तो वो चीज़ एक आपको टर्निंग फैक्टर था, वो ड्राइव करके ले गई 1000 एपिसोड. डेफिनेटली वो टर्निंग पॉइंट था. वो पल ऐसे थे जब IPS ट्रैक आया था. या तो वो मुझे गिरा सकता था वो ट्रैक, मेरा एक्टिंग करियर ख़त्म कर सकता अगर वो ट्रैक हिट नहीं होता, या फिर मुझे बहुत ऊपर लेकर जा सकता था. तो इसलिए मैंने कहा कि मेरी रातों की नींद उड़ गई थी उस वक्त पे. मगर सब अच्छे से हुआ, क्योंकि ऑडियंस का प्यार है, मम्मी पापा का आशीर्वाद है, सबकी बेस्ट विशेज़ हैं मेरे साथ पे. तो सब के बारे में क्या कहना चाहिए? बाबू का जो कैरेक्टर है वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, वो कितना आप उनके साथ किस तरह से पूरे 1000 एपिसोड कैसी कंपैबिलिटी, लाइक कैसे आप कंफर्ट जोन आपका किस तरह से? सभी एक्टर से मुझे बहुत सीखने को मिला है. भाबो हों, बाबा साह हों, सबसे सब में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है. और बहुत मैं ही इस शो में एक न्यू कमर थी, बाकी सब बेहतरीन इस्टेब्लिश्ड एक्टर थे. सो डेफिनेटली एक इंसान जब उनके साथ काम करता है तो काफ़ी सारी चीज़ें देखता है. मैं तो सामने देखती थी उनको, तो उनको देख कर और काफ़ी सारी अच्छी बातें. और बाकी एक्टिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो कोई किसी को नहीं सिखा सकता है, वो आपके अंदर आपको खुद ही खोजनी होती है. मगर हाँ, मुझे काफ़ी मतलब एक फेवरेबल एनवायरनमेंट भी रहा, अच्छे लोग मिले. तो तो संध्या, आज आपको एक डिफरेंट लुक में देखा जा रहा है. जैसे आपको हमेशा सीधी सादी बहू के रूप में, आज आपको एकदम वेस्टर्न लुक में देखा जा रहा है. नहीं, ऐसी बात नहीं. IPS ऑफिसर के रूम में मैं बड़ी दबंग दिखती हूँ. लास्टली आगे दर्शकों से क्या एक्सपेक्टेशन है?
दर्शकों को वैसे ही इतना प्यार मिला और कुछ एक्सपेक्टेशन है। आज का जो है वो आज का दिन ही मैं एंजॉय करना चाहती हूँ, कल क्या होगा आई रियली डोंट बॉदर अबाउट इट, बिकॉज ऑलरेडी जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही मिला है। बस हाँ, इतना चाहूँगी ऑडियंस से कि जिस तरह से प्यार मुझ पर बनाए रखा है वो हमेशा ज़िंदगी भर रखे। मैं कुछ भी काम करूँ लाइफ में, प्लीज़ उसको, मैं कोशिश करूँगी कि पूरी मेहनत करूँगी कि आप उसको सराहें। सर जैसे हम देख रहे हैं कि 1000 एपिसोड हो चुके हैं दिया और बाती को लेकर, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि शशि सुमित प्रोडक्शन हाउस का मैं हिस्सा बन चुका हूँ। तू मेरा हीरो एक फुल फ्लेज सीरीज़ कर रहा हूँ इनका, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि दिया और बाती ने 1000 एपिसोड पूरा किया और मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रहा हूँ दिया और बाती का, तो मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है। और इस पूरे वातावरण में बड़ा उमंग है, इस पार्टी में, इस सेलिब्रेशन में बहुत जोश खरोश है, लोग बड़े खुश हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रोडक्शन हाउस को और पूरी टीम को, सारे एक्टर्स को, सारे टेक्नीशियंस को, एक एक स्पॉट बॉय को, सबको बहुत बधाई देता हूँ 1000 एपिसोड के लिए। जैसे हम जानते हैं कि तू मेरा हीरो भी शशि सुमित जी का है, तो लाइक उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस या कुछ ऐसा था जब पता चला कि आप शशि सुमित प्रोडक्शन के हाथ काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, चूँकि मुझे ये पता था कि ये लोग अच्छे कंटेंट के साथ सीरीज़ बनाते हैं, इनका कंटेंट बहुत ही खूबसूरत होता है। तो उस कंटेंट के साथ जब सीरीज़ बना रहे हैं तो नेचुरली मुझे जब बताया इन्होंने कि तू मेरा हीरो का ये कंटेंट है, और मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी कहानी और उसका जो कॉन्सेप्ट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने कहा कि मैं बिल्कुल करूँगा, मैं जैसे भी होगा फिल्मों से थोड़ा सा वक्त निकाल के करूँगा, लेकिन अभी मैं पूरा वक्त तू मेरा हीरो को दे रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है वो कैरेक्टर करती है। आपने बॉलीवुड को काफ़ी करीब से देखा है, बॉलीवुड में एक्टिंग की है। जी, मेरा सवाल एक अलग टाइप का सवाल है कि आप ट्रेडिशनल जो मार्केट चली आ रही थी, करण जौहर, यश राज, इनके अलावा बाहर से अनुराग कश्यप जैसे लोग आते हैं, विशाल भारद्वाज जैसे लोग आते हैं, विकास बहन जैसे लोग, वो इनमें एक सेंध मारते हैं और एक नई दिशा क्रिएट करते हैं। इस पर आपका क्या टेक है? नहीं, बहुत खूबसूरत है, जो कि सिनेमा है ये, और सिनेमा की भाषा जो समझ जाता है, जो पकड़ लेता है, वो कोई भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फिल्मी बैकग्राउंड से ही हो या फिल्मी बाप दादा फिल्म से हो तभी वो समझे, ऐसा नहीं है। कोई भी एक आम आदमी भी समझ सकता है सिनेमा की भाषा, और अगर वो सिनेमा में आता है, अगर उसने उस भाषा को समझ लिया है, पकड़ लिया है, तो कमाल करेगा। मतलब आपको लगता है कि अब ये लोग बॉलीवुड को चेंज कर चुके हैं, अब वो मोनोपोली वाली मार्केट नहीं चलेगी कि मेरी मोनोपोली है, मैं ही पिक्चर बनाऊंगा, मैं ही चलाऊंगा, मैं ही पैसा कमाऊंगा। देखिए, बाहर से अनुराग कश्यप आएंगे, अनुराग कश्यप जैसे लोग दिल्ली से यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए या कहीं पे भी, और वो धमाका मचाएंगे। नहीं, ऐसा देखिए क्या है, जो जिसकी जैसी फिल्म मेकिंग है, जैसा टेस्ट है, वैसी फिल्म वो बनाते हैं। अगर जो हार्डकोर कमर्शियल लोग हैं, जो कि पैसा कमाने के लिए फिल्म बनाते हैं, उनकी मानसिकता ये है, तो वैसी ही फिल्म बनाएंगे और वैसे ही बनाते रहेंगे। जो लोग रियल सेंस में सिनेमा बनाना चाहते हैं, क्योंकि पहले सिनेमा बनता था, उसके बाद फिल्म बनने लगी, उसके बाद प्रोजेक्ट बनने लगा, अब प्रपोजल बनता है, तो इस तरह से डिग्रेडेशन भी हुआ है। लेकिन इसी में अच्छी फिल्म बनाने वाले अच्छी फिल्में बनाए जा रहे हैं, और हार्डकोर कमर्शियल फिल्में भी बन रही हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। 100 करोड़ 200 करोड़ का क्लब भी चल रहा है, तो कितने सारी दुनिया में क्लब चल रही है, उसमें 100 करोड़ का भी क्लब चल रहा है। जैसे हम आज देख रहे हैं कि आजकल का नया दौर आया है, सीरियल रखे जा रहे हैं गानों के ऊपर, जैसे बात की जाए दिया और बाती जी, वो भी एक गाने पर ही है, तू मेरा हीरो वो भी एक बोलते हैं गाने का ही है, तो उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, टेलीविज़न तो वो है कि टेलीविज़न में बहुत सारे प्रयोग होते रहे हैं और होते हैं, और टेलीविज़न तो एक मौसम है, एक सीरीज़ का एक मौसम आता है, और कोई सीरीज़ जैसे दिया बाती है, जिसने 10 15 20 में उस मौसम में देख ली, एक साल में जितने मौसम होते हैं वो सारी मौसमें देख ली इसने, फिर 4 साल तक देखी, फिर 8 साल तक देखेंगे, तो इस तरह से सीरीज़ का एक मौसम होता है। लेकिन सिनेमा एवरग्रीन है, सिनेमा जो बनता है वो मौसम के हिसाब से नहीं बनता, वो यूनिवर्सल होता है, उसका कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल होता है, उसकी भाषा यूनिवर्सल होती है, उसमें काम करने वाले लोगों की थिंकिंग यूनिवर्सल होती है। तो सिनेमा वो है, सिनेमा और टेलीविज़न में यही फ़र्क है। थैंक यू।
उनके लिए जिसका पहला सीरियल हो, पहला डेब्यू हो टेलीविज़न इंडस्ट्री में, उसके लिए तो आई थिंक एक सपना है और मेरे लिए तो हकीकत में सपना है। मैं शशि मैम एंड सुमित सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे कास्ट किया एंड स्टार प्लस को कि उन्होंने सेलेक्ट किया इस भावो कैरेक्टर के लिए। मुझे आई एम रियली, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ। आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल। दिलू जी आपने फिल्म भी की है और Yes. ये दिया और बाती में भी है, तो लाइक कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? हाँ, मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त चैलेंजिंग था बिकॉज जब मैंने फिल्म्स की आई डिड लीड रोल्स एंड फर्स्ट टाइम मदर, एंड वो भी नेगेटिव, एंड वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग मदर कि जो हंसती ही नहीं है, जिसके हंसने के पैसे लगते हैं, वो रोल करना। जबकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ और बहुत ज़्यादा हंसती हूँ, बातों में सबसे ज़्यादा हंसी आती रहती है और उसको कंट्रोल करना था और मुझे कहा गया था कि नहीं, आप बिल्कुल नहीं हंसेंगी। एंड उस कैरेक्टर को वर्सेटाइल किया मेरे डायरेक्टर्स ने और शशि मैम ने। आज मुझे वो रोल करते हुए इतना अच्छा लगता है जब लोग मुझे मिलते हैं, मेरे फैंस मुझे मिलते हैं और ये कहते हैं कि देखिए हमारे घर में भी भाभो है, ये आपकी भाभो है। ये बहुत अच्छा लगता है। रियली इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड के मतलब इतना प्यारा कैरेक्टर मिला और मुझे मेरे को आर्टिस्टों ने इतना सपोर्ट किया कि आज मैं लोगों के बीच में हूँ और लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। मुझे आपका एक सवाल आपको, या फिल्म आई थी कि हाल में बदलापुर, ओके, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वरुण धवन थे। अच्छा। इस तरह से कुछ आपके सीरियल में आप हैं और दीपिका, लेकिन दीपिका का एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, उसके बावजूद भी आपने एक अपने कैरेक्टर के एक स्ट्रॉन्ग बनाया। तो आप किस रोल को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती हैं अपने हिसाब से? क्योंकि उसमें नवाजुद्दीन को क्रेडिट मिली है, वरुण को कम क्रेडिट मिला। देखिए, कैरेक्टर दोनों बराबर होते हैं। मैं तो इतना ही कहती हूँ कि हर इंसान अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ करता है। लोगों का प्यार किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए। प्यार को जीतना है। अब मैंने सवाल को टाल दिया, मैं ये 1000 की पार्टी है, प्लीज़ हमें रॉक करने दीजिए। दिया और बाती में आपका एक डायलॉग है जो काफ़ी फेमस रहा है, तो क्या हम वो सुना? यस बिल्कुल, मेरे फैंस के लिए। रे हे मारा राम जी, एक लंगड़ो एक काणी, मैं एकली स्याणी, रे किस किसने संभालू, अब आर तक तो इसी ने संभाल रही हूँ। थैंक यू। या हाँ जी, हाँ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बिकॉज जो मेरे यहाँ जो बच्चे आए हैं आई थिंक वो हमारे भी बाप के बाप है और वो इतना अच्छा कर रहे हैं और हम सब की ब्लेसिंग्स उनके साथ है कि दे आर गोइंग टू रॉक ऑन। 3 हफ्ते से कम आ रही है, यस, कितना वक्त और लगेगा आपको? आप तो बिगिन एक्टर। अरे डोंट टेल मी लाइक दैट। हम तो चाहते हैं कि ये थर्सडे टॉप पे चले जाए। देखिए, मैं तो एक ही चीज़ जानती हूँ, दिया और बाती हमारा सफ़र 4 महीनों का था और उस 4 महीने में एक फैमिली बन गई है दिया और बाती टीम। इसलिए क्योंकि मुझे लगता है इसके जो प्रोड्यूसर हैं शशि मैम और सुमित सर, वो लोग एक ऐसे प्रोड्यूसर हैं कि वो
सबको बहुत बांध के रखते हैं। आप देख रहे होंगे कि इतनी 1000 एपिसोड में हर किसी को बुलाया गया है और वो लोग खुद यहाँ मौजूद हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं। तो आई थिंक व्हेन यू इन अ फैमिली और जब सब साथ मिलकर कहते हैं ना, अगर एक शिप जो है वो चल रही है तो उसमें सब लोग उड़ते हैं। तो वही हाल है कि दिया और बाती हम में एवरीबडी इज़ देयर एट द शिप बिकॉज आवर प्रोड्यूसर्स आर वेरी स्वीट, वेरी नाइस एंड वेरी पॉजिटिव एंड दैट्स द रीज़न दिया और बाती हम इज़ रियली रॉकिंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि यहाँ पे ना किसी को ये नहीं है कि मेरा इतना सा रोल है या वो है। द बेस्ट पार्ट, सब मिलजुल के करते हैं कि येस ये हमारा शो है, ये किसी एक का शो नहीं है, ये सिर्फ शशि मैम सुमित सर का शो नहीं है, ये सबका है। तो आई गेस जब हर एक मेंबर ऑफ अ फैमिली जब सब अपना इनपुट डालते हैं तो आई गेस वो बेजोड़ बन जाए। Yeah, that's what I said, that you should be like a family, you should feel like it, I'm just not saying it for the sake of saying it, as if we have walked into it, so we know the atmosphere is very friendly and very family, and it's fun working with हमारा कैरेक्टर नेगेटिव, हमारा कैरेक्टर टेररिस्ट का है। टेररिस्ट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। देखिए, जब आप अगर मुझसे पूछेंगे ना आपको कैसा लगा, तो मैं यही कहूँगी बहुत बुरा लगा। आई फील रियली टेरेबल दैट आई प्लेड अ टेररिस्ट। नेगेटिविटी आ जाती है। हाँ, और लोग ये कहते हैं कि आपने क्या महसूस करके वो परफॉर्मेंस की। देखिए, कुछ महसूस नहीं किया, बस ये है कि अब कोई परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है, लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो अगर नेगेटिव करते हैं तो बड़ी शिद्दत से करो। जो भी काम करो ज़िंदगी में वो शिद्दत से करो। अगर आपको लोग नफरत भी करते हैं तो इसका मतलब है कि आप सही हैं, क्योंकि आपने बैंग ऑन अपना काम करके दिया है, तो अच्छी बात है। नहीं, मैं किसी को भी फॉलो नहीं कर रही थी। मैं शुद्ध भारतीय नारी हूँ और मैं किसी को फॉलो नहीं कर रही थी, इसीलिए मैंने कहा मैं महसूस नहीं करती थी। आई थिंक ज़िंदगी का ये पहला ऐसा रोल होगा जिसे मैं बहुत ज़्यादा महसूस नहीं करती थी, मैं सिर्फ करती थी और करने। आई गेस हमारे डायरेक्टर बहुत सपोर्टिव थे, मतलब हमारे जो डायरेक्टर थे ऐसा माहौल वहाँ पे कर दिया जाता था कि सबको परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। क्या होता है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि दिया और बाती रॉकिंग इसीलिए है क्योंकि हर लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं। बहुत, अगर आपको एक कोई भी किरदार निभाना है, गोली मारने का भी निभाना है, तो भी हम लोग पूरे एफर्ट के साथ करते हैं। और अगर गलत किया तो आपको रीटेक देना पड़ेगा, मतलब आपको प्रॉपर ही करना है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जैक्टली, आपकी कैमरा बंद हो गया, लाइट बंद हो गई। जी, देखिए, सबसे बड़ी बात जो दिया और बाती हम की थीम है वो ये है कि महिला सशक्तिकरण। हमारे हिंदुस्तान की हर लड़की को एक चीज़ हमेशा याद रखनी होगी और वो ये है कि वो एक लड़की है और उसको इस बात का प्राउड होना चाहिए कि वो एक लड़की है, क्योंकि लड़कियां जितनी स्ट्रांग हो सकती हैं लड़के भी नहीं हो सकते। इमोशनली, मेंटली वो जितनी स्ट्रांग है, कोई नहीं, कंपैरिजन ही नहीं है उसका। सो आई थिंक इस दिया और बाती हमसे जो संध्या आईपीएस किरदार एक है कि चाहे आप कितनी भी आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, जो भी हो, लेकिन ज़िंदगी में आपको अपना मुकाम, अपनी इंडिविजुअलिटी बनानी ही चाहिए, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। आई थिंक एट द सेम टाइम आई गेस द बेस्ट थिंग इज़ संध्या सिर्फ एक आईपीएस का किरदार नहीं निभा रही थी, वो एक गृहिणी का भी किरदार निभा रही थी। मतलब शी वॉज प्लेइंग बोथ द कैरेक्टर्स, जो एक रियल लाइफ में भी हर एक लड़की के लिए, हर एक लेडी के लिए होता है कि अपने काम के प्रति तो जिम्मेदार है ही है, साथ के साथ वो अपने घर के लिए भी फुल और डेडिकेटेड है। तो आई गेस दिस इज़ रियली गुड एंड ऑब्वियसली एज विंध्या सेड कि वुमेन एम्पावरमेंट का एक अच्छा जीता ज़्यादा एग्जाम्पल है। आई गेस तभी लोग हमसे रिलेट कर पाते हैं, इस शो से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें रियलिटी पता चलती है कि हाँ भी असलियत में ऐसा होता है। असलियत में एक वुमेन को कैसे कैसे पड़ावों से पार होना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है। तो जर्नी से बड़े सक्सेसफुली आगे निकल रही हैं और बड़ा अच्छा अभी लीप भी आने वाला है और उसमें ये भी दिखाने वाले हैं कि कैसे संध्या बच्चों और परिवार और अपने काम को आगे बढ़ाएगी, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो इवन वी गोना वॉच इट एंड आप सब भी देखते रहिए दिया और बाती हम। और सिर्फ 1000 नहीं, आई गेस 5000 और चलती रहे, मतलब खत्म नहीं ऑन एंड ऑन। और काश कि हम वापस आ जाए।
नहीं कोई बात नहीं, जब थोड़ा सा और लीव लेगा तब फिर हम वापस आएंगे। ये उनका हम बाद में आएंगे, मे बी सम रैंडम कैरेक्टर की, अरे इसकी डुप्लीकेट कैसे आ गई यार, ये कैसे आ गया। थैंक यू टू ऑल द ऑडियंस सिटिंग राइट देयर हु आर वाचिंग अस। थैंक यू सो मच टू गिव अस सो मच ऑफ लव एंड वी रियली प्रॉमिस दैट आगे भी ज़िंदगी में हम आपको इसी तरीके से एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि जिस तरह से हमने आज से 4 साल पहले सीरियल की शुरुआत की थी और जिस तरह से मैंने देखा था, मेरी 1-2 सीरियल से मैं आया था तो एक गैप के बाद आया इसमें, और वो सीरियल बहुत ज़्यादा चली नहीं थी मेरी पहली सीरियल, इसके जस्ट पहले की। तो ये सीरियल को भी मुझे नहीं लगा था कि इतनी चलेगी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को इतनी अच्छी लगने लगी, इतना प्यार लोग देने लगे और लोग कनेक्ट करने लगे। हमारे राइटर्स बहुत अच्छे और सारे को-एक्टर्स और पूरी प्रोडक्शन टीम और डायरेक्शन टीम ने वो 4 चांद लगा के इतना मतलब बैठ गई दिया बाती की कि अभी मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं दिया बाती का एक पार्ट हूँ। और आज हमने 1000 एपिसोड पूरे किए हैं और विथ हमारी कंसिस्टेंट टीआरपी रही है, और वो एक और भी बहुत ही बड़ा बोनस पॉइंट है। आजकल टीआरपी की ही भाषा समझी जाती है और दिया बाती ने उसमें भी अपना एक मार्क हासिल कर लिया है। हाँ, पिछले 3 हफ्ते से टीआरपी हल्का सा डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं कहेंगे। उसका रीज़न बहुत सारे रीज़न है, नए कैरेक्टर्स हैं, और नहीं उसका रीज़न है कि बहुत ही रिशफल हो रहा है सीरियल्स में, बहुत सारे चैनल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और दिया बाती के उसी टाइमिंग स्लॉट में बहुत ज़बरदस्त मतलब होड़ लगी हुई, अटैक कर रहे हैं। कोई रियलिटी शो करता है, कोई स्टार्स को लेके आता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सबको कि हम उनको भी पार करके आगे ही निकल जाएंगे। बिल्कुल, ये सीरियल ने एक नया ट्रेंड सेट कर लिया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये सीरियल भली ट्रेडिशनल फॉर्म को, ट्रेडिशनल चीज़ों को लेके चलती है, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा मॉडर्न बात इसी सीरियल ने कही है। जबकि आजकल हर घर में बच्ची जो लड़की है वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है और उसके सपने कहाँ पर डिज़ॉल्व हो जाते पता नहीं चलता, लेकिन इस सीरियल में वो सपने डिज़ॉल्व नहीं हुए, ये सपने मतलब ख़त्म नहीं हुए, वो सपनों को लेकर अभी भी आगे चल रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी। और उसके लाइफ में क्या क्या चीज़ें आती है और बहुत ही रियलिस्टिक ढंग से, बहुत ही क्या बोलते प्यारे ढंग से इस चीज़ को नरेट किया है। आपके किरदार के लिए आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले? मेरा किरदार, अगर आपने फॉलो किया होगा सीरियल को, तो इनिशियली मैं बहुत ही ना के बराबर बोलता था। मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते थे कि क्या ये मैं चुप रहूँगी कैरेक्टर है, लेकिन मैं चुप रहा। लेकिन धीरे धीरे हाँ, एकदम बिल्कुल ऐसा ही कह सकते हैं, मनमोहन सिंह जैसा। तो लेकिन धीरे धीरे वो कैरेक्टर ने अपनी पकड़ चुप में भी बिठा दी, क्योंकि उनको वो प्यारा लगने लगा। अभी धीरे धीरे राइटर्स ने उस पर काम किया और वो उस कैरेक्टर का डिज़ाइन ही कम्प्लीटली बहुत ही अलग हुआ, जो कि मैं नहीं सोच रहा था। शो में से आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है? मेरा पसंदीदा किरदार मेरा छोटू पसंदीदा किरदार है मेरे से। भाबो दीपिका दोनों बहुत अच्छे हैं। एक तो भाबो का बहुत ही सशक्त कैरेक्टर है, और जिस तरह से भाबो, मैं कहता हूँ कि भाबो सर्कस का एक सेंट्रल पिलर है। भाबो के बारे में अभी बात ही छेड़ी है, क्योंकि भाबो के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना था,
कि भाबो एक नया सीरियल के फॉर्म में आई थी, पहले फिल्में करती थी, लेकिन जब से वो आई और जैसे उसने भाबो ने जो ड्रामा, जो सेंस ऑफ ड्रामा था उनका इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने सारे सीरियल के सारे कैरेक्टर्स को और सारी सीरियल का ही मतलब वो जो पर्वत है जो श्री कृष्ण उठाया उन्होंने उठाया। सबका अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। इस सीरियल में अमूमन ये कि लव स्टोरी तरह की बाकी सीरियल्स होती है, लेकिन इस सीरियल में पहली बार सारे कैरेक्टर्स उतने ही सशक्त और इम्पोर्टेंट है और मैं उसका पार्ट हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। आखिर में ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे इतना प्यार देने के लिए? ऑडियंस आपने बहुत हमें प्यार दिया है, स्पेशली मेरे कैरेक्टर को तो आपने बहुत ही एंजॉय किया है और बाकी सारे कैरेक्टर्स को एंजॉय कर रहे हैं और सारे ट्रैक्स को आप एंजॉय कर रहे हैं। हम जब भी नया ट्रैक्स खोलते हैं हमारे लिए बहुत ही इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है कि पता नहीं ये ट्रैक चलेगा नहीं चलेगा। जैसे कि हाईजैक का ट्रैक था, मुझे ऐसा लगा हम तो बहुत ही कॉमन फैमिली है, हाईजैक के ट्रैक कैसे ले लेंगे, लेकिन हाईजैक के ट्रैक ने पूरे बाकी सीरियल को हाईजैक ही कर दिया। मतलब तो हर एक ट्रैक हम जैसे जैसे इंट्रोड्यूस करते हैं वो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और ये जो बच्चों वाला ट्रैक है उसको भी आप बहुत ही चाहेंगे, बहुत प्यार करेंगे, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू।
1000 एपिसोड पूरे हो गए हैं तो इसका मतलब हमने कितने दिन काम किया होगा, और अगर वो इतने दिन काउंट करने जाएं तो मुझे याद नहीं है सच में, क्योंकि डेली सोप कर रहे हैं, रोज़ का ड्रामा है, रोज़ की किस्तें हैं, रोज़ के एपिसोड्स हैं। कई बार तो हम ये भी नहीं याद रख पाते कि आज कौन सी डेट है, कौन सा दिन है, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ काम करना शिद्दत से, ईमानदारी से। और आज जिस तरीके से आज हम पीछे मुड़ के देखते हैं और ये सारी तस्वीरें हमें उस चीज़ की गवाही देती हैं कि हमने 1000 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज जब मुझे पता चलता है तो मुझे बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए, मेरी पूरी कास्ट एंड क्रू के लिए, मेरी ऑडियंस के लिए और मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि 1000 एपिसोड्स कंप्लीट करना आज के दौर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका जो साथी भरा एक रिश्ता है, वो कितना काम आया इस सीरियल में? वो मेरे ख्याल से वो इतना काम आया कि मुझे एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जो हूँ वो आपके सामने हूँ। मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो एक जिसको बोलते हैं संयुक्त परिवार, जिसमें माँ बाप, भाई बहन, ताया चाचा, मामा मामी सब हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे आज की डेट में इस चीज़ के बारे में सोचने की या सीखने की ज़रूरत नहीं होती कि चाचा के प्रति आपके क्या अधिकार हैं या उनके क्या फ़र्ज़ हैं, या आपके माँ बाप के प्रति आपके क्या अधिकार हैं या उनके क्या फ़र्ज़ हैं या आपके क्या फ़र्ज़ हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम खुली आंखों से देखते हैं तो हम हर घर में एक सूरज है, हर घर में एक संध्या है, हर घर में एक भाबू और बाबा सा है, हर घर में एक मोहित, एमली और सब हैं। तो बस आपको अपनी आँखें, अपने कान और अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए, तो सब कुछ आपके घर में।